हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया जिसमें मुझे 4000 व्यूज़ आए। इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को भी आप बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आज हम जानने वाले हैं कि राधा कौन थी। जी हाँ, श्री कृष्ण की राधा आखिर कौन थी। 11.5 वर्ष की थी हमारी राधा जब उनका कृष्ण के साथ वियोग हो गया था। जब कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे तब राधा जी 11.5 वर्ष की थी। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे कह दिया था कि मैं मथुरा सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही जा रहा हूँ, बाद में वापस आ जाऊंगा, क्योंकि उनको पता था कि राधा और जितनी भी गोपियां हैं वृंदावन में वो मुझे मथुरा हमेशा के लिए जाने नहीं देंगी। इसीलिए उन्होंने झूठ बोला कि मैं वृंदावन से 1-2 दिन में ही लौट आऊंगा। पर भगवान श्री कृष्ण नहीं आए, वो 100 वर्ष तक नहीं आए। और राधा रानी की और भगवान श्री कृष्ण की 100 वर्ष तक कोई भेंट नहीं हुई थी, कोई मुलाकात नहीं हुई थी। उनकी मुलाकात 100 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में हुई थी। इसकी भी एक अलग कहानी है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको ये स्टोरी भी बता दूंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, त्रेता युग की बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पहले जन्म की बात करते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने माँ सीता का त्याग कर दिया था। इसकी कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे। भगवान श्री राम माँ सीता से बहुत प्रेम करते थे, बट उन्हें माँ सीता का त्याग करना पड़ा ताकि उनकी जो प्रजा है उन्हें कुछ लालचन ना लगा पाए। इसीलिए एक प्रजा के कहने से उन्होंने माँ सीता का त्याग कर दिया। उसके बाद माँ सीता जंगल में चली गई और कुछ दिनों बाद भगवान श्री राम ने राजसूय यज्ञ करवाया था। इसके बारे में भी आपको पता होगा। वो यज्ञ ऐसा था जिसमें पति और पत्नी का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कोई भी यज्ञ होता है तो पति पत्नी को साथ में ही पूजा करनी होती है। आपके घर में भी आपने देखा होगा कि मम्मी पापा जो होते हैं वो साथ में ही पूजा करते हैं। तो माँ सीता तो जंगल में थी, तो अब भगवान श्री राम के साथ कौन बैठता और उनके साथ पूजा कौन करवाता। तो उस यज्ञ के आचार्य थे गुरु वशिष्ठ जी। तो भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि सीता तो यहाँ है नहीं, तो अब ये राजसूय यज्ञ कैसे पूर्ण होगा। तब गुरु जी से पूछा गया कि इस स्थिति में क्या किया जाए। तो गुरु जी ने कहा स्वर्ण की सीता बनाई जाए, सोने की सीता बनाई जाए और उसे राजा राम के बाजू में बिठा दी जाए। उस स्वर्ण की सीता का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। जो सीता माता जंगल में थी, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब तो आपको पता ही होगा। उस मूर्ति में माँ सीता का अंश डाल दिया जाता है, क्योंकि सीता माँ तो कोई साधारण स्त्री तो थी नहीं, वो स्वयं माँ लक्ष्मी का अवतार थी, जगत जननी थी। उनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं था, पर उन्होंने एक साधारण जीवन ही जिया, क्योंकि उन्हें लीला जो करनी थी समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना था। इसीलिए तो इतना बड़ा रचना रचा गया। उसके बाद राम जी का यज्ञ पूरा हुआ। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि अब इस सीता का क्या किया जाए, क्योंकि भगवान राम पूरे समय इस स्वर्ण की सीता को ही निहारते रहते थे। तो भगवान श्री राम ने ही कहा कि इस मूर्ति का अब विसर्जन कर दिया जाए। और जब भगवान श्री राम इस स्वर्ण की सीता को सरयू नदी के किनारे विसर्जन के लिए ले जाते हैं
तो वो स्वर्ण की सीता बोल उठती है। जी हाँ, वो स्वर्ण की सीता बोल उठती है और क्या बोलती है कि हे प्रभु, आपने तो मुझे अपने आप से दूर कर ही दिया है, पर अब मेरी मूर्ति को तो दूर मत करो, मैं ऐसे ही आपके चरणों में पड़ी रहूंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा, जितने दिन तुम मुझसे दूर रही हो उतने दिन तुम मेरे पास भी रहोगी, पर इस जन्म में नहीं, मेरे अगले जन्म में। और सीता माँ कितने वर्ष तक भगवान श्री राम से दूर रही, जंगल में रही? 11.5 वर्ष तक। जी हाँ, 11.5 वर्ष तक माँ सीता जंगल में रही। और वही 11.5 वर्ष का कर्ज भगवान श्री राम ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के अवतार में चुकाया। माँ सीता राधा अवतार में भगवान श्री कृष्ण के पास 11.5 वर्ष तक रही और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का वियोग हुआ। तो कैसा लगा आपको स्टोरी? कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही प्यारी लगी और मेरे लिए बहुत न्यू भी थी। आपके लिए भी शायद ये स्टोरी नई ही होगी, तो आप इस वीडियो को बहुत शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबको शेयर करें ताकि ये नॉलेज सबको हो। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो बताती देखने रहूं। के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म की जय हो।